रिकॉर्डिंग में हाँ। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो एनिमल की कैटेगरी में आता है। एनिमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन होता ये कैसा है? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ ही है। कुछ कुछ इस तरह से दिखता है। इनके अंदर के स्ट्रक्चर्स आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर, उनका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि एक ही सेल होता है तो सारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, इनका फूड प्रोसेसिंग, रेस्पिरेशन सब एक ही सेल में होता है। तो वो किस तरह से होता है ये आप फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ और अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं एज एनिमल्स। प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक जस्ट एज एल्गी आर प्लांट लाइक। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर्स, सी वाटर एंड डैम्प सॉइल। इन सभी में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। आप देख रहे होंगे तो स्पेसिफिकली ये वहां वहां पाया जाता है जहां जहां पर वाटर एग्जिस्ट करता है। डैम्प सॉइल जो कीचड़ टाइप होती है, थोड़ी मॉइस्ट सॉइल जो होती है, सी वाटर में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, वाटर ड्रेन्स जो होते हैं, डर्टी वाटर ड्रेन्स, लेक्स में मिलता है, पॉन्ड्स में भी मिलता है। तो जगह जगह पर जहां पर भी पानी एग्जिस्ट करता है वहां पर ये मोस्टली पाया जाता है। ठीक है। तो कॉमन एग्जाम्पल कुछ प्रोटोजोआ के हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है? प्लाज्मोडियम है, ये सब प्रोटोजोआ के ही एग्जाम्पल्स हैं। नो, नॉट फंगाई बच्चे, फंगाई इज डिफरेंट। फंगाई नहीं, यहाँ हम सिर्फ प्रोटोजोआ देखो। फंगाई जो आता है वो प्लांट की कैटेगरी में आता है। फंगाई इज डिफरेंट थिंग, ये प्रोटोजोआ है। फंगाई आप जो सोच रहे हो, फंगाई फंगस में दिखती है, इट्स नॉट दैट। ये एक छोटा सा सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर वाली साइट्स में पाया जाता है। इट्स नॉट फंगाई। फंगाई या फंजाई, क्या जो भी आप बोलते हो, डिफरेंट पीपल प्रोनाउंस इट विद डिफरेंट नेम। आई कॉल इट फंजाई समटाइम्स एंड समटाइम्स फंगाई। वैसे फंजाई होता है। एनीवेज, तो ये फंजाई नहीं है, ठीक है? फंगाई फंजाई नहीं है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आपके ओमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये सब है। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हाँ सिंगल सेल्ड ही होते हैं मोस्टली। यस बच्चे, बहुत सारे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट आर पैरासाइट्स? कोई बता सकता है? व्हाट आर पैरासाइट्स? खुद से बताना है। व्हाट आर पैरासाइट्स? वैसे नॉर्मल वे में पूछ रहा हूँ, नॉट इन द टर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट का नाम आपने सुना होगा, गेम्स वगैरह में भी होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? आपके घर में पेट्स हैं तो उनके रिगार्ड में आपने बहुत सुना होगा, पैरासाइट्स होते हैं। नहीं, पैरासाइट्स बच्चे एक्चुअली टर्म है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर रहकर जिंदा रहते हैं। जैसे डॉग है, अगर किसी के घर में कैनाइन्स हैं, कैट्स हैं, पेट्स हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, है ना, जिनको हम लाइसिस बोलते हैं। दोज आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो दूसरों को, दूसरों की शरीर से अपना फूड लेते हैं या अपने आप को सरवाइव करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। यस, दैट लिव्स ऑन अ होस्ट एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट्स होस्ट। तो पैरासाइट्स जब आपके ऊपर, सपोज करो आपके बॉडी में भी, अब तो बहुत कम बच्चों के होते हैं, पहले सिर के बालों में लाइसिस हो जाते थे, है ना, तो दोज आर ऑल्सो पैरासाइट्स, क्योंकि वो आपकी बॉडी से फूड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और खुद को सरवाइव करवा रहे हैं। सो दे आर नॉट गुड फॉर अस। इसी तरह से पैरासाइट्स किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। वो पैरासाइट्स होते हैं और डिजीज फैलाते हैं। डिजीज जैसे कि
डिसेंट्री होता है, मलेरिया होता है, ये सब किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मलेरिया कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो आप प्रोटोजोआ, अब इनके जो स्पेसिफिक नाम है वो मैं आपको नोट्स में लिख के दूंगा कि कौन से बैक्टीरिया से या कौन से प्रोटोजोआ जिसका नाम है उससे मलेरिया होता है, किससे डिसेंट्री होता है, वो मैं आपको बाद में नोट्स में दूंगा। तो फिलहाल आप यही समझोगे कि प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी भी फैलाते हैं। टू मोस्ट कॉमन प्रोटोजोआ, एक तो अमीबा, एक पैरामीशियम, बहुत नाम सुनते हो आप इनका, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये दोनों ही क्या है? प्रोटोजोआ है। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमें सबको पता है, अमीबा एंड पैरामीशियम सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। Many protozoa are parasites and cause diseases. Diseases like dysentery and malaria. Dysentery सबको पता होगा, डायरिया टाइप होता है जिसमें ब्लड भी सेक्रेट होता है। तो इस टाइप की जो डिजीज है, मलेरिया है, ये सब प्रोटोजोआ के द्वारा ही फैलाई जाती हैं। Entamoeba is a protozoan which causes a disease known as amoebic dysentery. Amoebic dysentery में होता है जो मैं बता रहा था, ब्लड वाला जो डिसेंट्री होता है, दैट इज कॉल्ड। पैरामीशियम यूज कहाँ होता है बच्चे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज थोड़ी किए जाते हैं, वी डोंट यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनकी कुछ क्वालिटीज से हमें फायदा पहुंच सकता है, बट वी कैन नॉट इंटेंशनली यूज देम। पैरामीशियम की शेप कैसी होती है, क्या बता सकता है कोई? ये बनाने के लिए आ जाता है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, कुछ अगर बहुत ही सिंपल सी भाषा में बोलूंगा तो चप्पल जैसे दिखते हैं, जैसे आपके स्लीपर्स होते हैं, कुछ कुछ वैसे होते हैं। करेक्ट? यस और नो? पैरामीशियम की शेप कुछ कुछ आपके स्लीपर जैसी होती है। यस तनिषा। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम भी होता है एक प्रोटोजोआ जो एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम मलेरिया कहते हैं। लो यहाँ पर लिखा ही आ गया। तो आपसे जब पूछा जाएगा, पहली बात तो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है जिससे मलेरिया होता है, तो सबसे पहले आप जवाब दोगे क्या? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन या प्रोटोजोआ। फिर अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली कि कौन सा प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो आप नाम क्या दोगे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द कॉमनली नोन एज मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट जिसको एमपी से मोस्टली रिफर किया जाता है। तो मलेरिया पैरासाइट मींस प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। पूरी चेन आप बना सकते हो। ये कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं कि ये दो बहुत पूछे जाते हैं। जो एमोबिक डिसेंट्री है वो किस प्रोटोजोआ की वजह से होती है, उसका नाम बताना है आपको। या मेनली तो यही मलेरिया वाला ही आता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। तो कुछ बच्चे इसमें वायरसेस लिखाते हैं, विच इज इनकरेक्ट। मलेरिया वायरसेस से नहीं होता है, मलेरिया प्रोटोजोअन से होता है। मोस्टली जो पानी वाले आपकी बीमारियां होती है वो प्रोटोजोअन की वजह से होती हैं, चाहे वो आपका स्टमक इन्फेक्शन है, डायरिया टाइप है, और या फिर ये मलेरिया है, तो ये आपके प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। इनकी जो डायग्राम है, मैं आपको उस पर ही क्लासरूम पर ही पोस्ट कर दूंगा। तो किस किस के डायग्राम आपको बताने हैं, पता तो सभी के होने चाहिए एक्चुअली आपको, कि डायग्राम जो भी है, अमीबा है वो कैसा दिखता है, वायरसेस की शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, स्टिल सम स्पेसिफिक शेप्स यू शुड नो। एंड जो एल्गाई होते हैं, एल्गी होते हैं, उनकी कैसी होती है, फंगाई की कैसी होती है,
तो इन सब की शेप्स आपको पता होनी चाहिए, कोई भी बनाने के लिए आ सकती है अगर आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स है या फिर एमसीक्यूज है, तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे देंगे, उसमें से आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा कि ये शेप किसकी हो सकती है या किसकी है। फाइन। अभी तक किसी को बताया गया है कि एग्जाम्स कैसे होंगे आपके, जो ऐसे वन होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे या डिस्क्रिप्टिव होंगे? आप लोग तो वैसे प्रोबेबली डिस्क्रिप्टिव ही होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे, मिक्सअप होंगे, आई मीन यस, जैसे नॉर्मली होते थे। तो आप लोगों ने आई थिंक सिक्स्थ क्लास से स्कूल की शक्ल नहीं देखी है। लास्ट टाइम आप सिक्स्थ क्लास में गए थे सभी, या थोड़ा बहुत अटेंड किया था सेवन्थ में? सिक्स क्लास से आप नहीं गए हो। हम्म, चलो कोई बात नहीं, आई एम श्योर इस बार थोड़ा सा आपको स्कूल जाने को मिल जाएगा। एनीवेज, तो अब आते हैं एल्गी पे। एल्गी, एल्गई, एल्गी ही बोलते हैं वैसे। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, ये भी वाटर बॉडीज में मिलते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्लांट जैसे दिखते हैं। देखा होगा आपने एल्गी, पानी कहीं पर भी इकट्ठा रहता है तो उसके ऊपर एल्गी हो जाती है। दैट लुक्स लाइक अ प्लांट, ऐसा लगता है कि किसी टाइप का प्लांट है, बस उसमें लीव्स डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। सो दे कंटेन क्लोरोफिल। हरी होती हैं तो इससे पता तो ये चलता है कि उनमें क्लोरोफिल होता है। आपको पता होगा जितने प्लांट्स ग्रीन होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही वो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट की तरह ही। एल्गी जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स वाई हम इनको प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। एनिमल्स जो होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ था, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं। वी आर नॉट प्लांट। एक्सक्यूज मी। तो एल्गी बहुत लार्ज ग्रुप और सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का यूज करके, फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस के बारे में सभी को पता है क्या होता है ओवरऑल? फमिलियर हो इस टर्म से कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? किसी को नहीं पता है तो प्लीज बता दो। डिटेल में नहीं पूछ रहा हूँ, ओवरऑल पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जस्ट कौन सा प्रोसेस होता है या क्या प्रोसेस होता है और इसको प्लांट क्यों यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने पहले भी आई थिंक डिस्कस किया था। जब प्लांट खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? लाइट और वाटर की प्रेजेंस में, यस, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यस, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ये होते हैं, जब इनको आप बिल्कुल पास से देखोगे, दे लुक्स लाइक दिस। और डिफरेंट डिफरेंट भी इनकी शेप होती है, ऐसा नहीं है कि यही शेप होती है। सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स जो होते हैं उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि ऐसे भी दिखते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सो एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत लार्ज लार्ज ग्रुप में आपको दिखाई देते हैं। एल्गी देखा होगा कहीं पर लगती है तो पूरी एक आपको लेयर सी दिखती है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा कीड़ा टाइप घूम रहा है, नो। यस अर्चित, गुड। दे कंटेन क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है, एंड प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक, एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। Algae, however, differs from plant because they do not have प्रॉपर रोड स्टेम्स एंड लीव्स। इनके अंदर ना तो लीव्स होती हैं जैसा मैंने अभी बताया था, ना ही स्टेम्स होते हैं, ना ही रोड्स होते हैं, मीन्स इनके अंदर जो वेन्स होती है, सी वेन्स होती है, वो भी नहीं होती है। या ट्यूबवेल में आप देख सकते हो जहां भी पानी बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है वहां पर एल्गी हो जाता है। आप अपने घरों में भी अभी छत पर जाओगे तो वहां पर भी आपको शायद देखने को मिल जाए थोड़ा बहुत, बारिश के मौसम में दीवारों पर छत पर भी थोड़ा ग्रीन कलर का आपको सब्सटेंस मिलेगा चिपका हुआ, जो बहुत स्लिपरी सा होता है। सो दोज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज एल्गी। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और एल्गी में आपको डिफरेंस याद रखना है। प्रोटोजोआ आर नॉट प्लांट
लाइक स्ट्रक्चर, वो प्लांट की तरह अपना खाना नहीं बनाते, तो उनको हम एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। एंड एल्गी जो होता है उसको हम प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फंगाई बिल्कुल करती है बच्चे, फंगाई डिजीज कॉज करती है। फंगाई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिजीज करते हैं जैसे, लेकिन फंगाई से हमें मोस्टली स्किन टाइप की जो डिजीज होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है। जब भी आपके अगर इन केस किसी के स्किन इन्फेक्शन है, इचिंग होती है, वॉर्म्स हो जाते हैं, रिंग वॉर्म हो जाता है, जैसे एक पैच पड़ जाता है आपकी बॉडी स्किन पर, तो दोज आर ऑल फंगल इन्फेक्शंस। उनका नाम ही फंगल इन्फेक्शन होता है। स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं उसके लिए, डर्माटोलॉजिस्ट, जो इन चीजों का इलाज करते हैं। सो यस, फंगाई ऑल्सो कॉजेस डिजीज, जो अभी हम पढ़ेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर, देखो, स्पाइरोगायरा होता है एक, स्पाइरोगायरा, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, थोड़ा सा ब्लू होता है, इसका जो कलर होता है थोड़ा ब्लूइश ग्रीन होता है, पूरा प्रॉपर ग्रीन नहीं होता, लाइट ग्रीन नहीं होता, ब्लूइश ग्रीन होता है, तो ये डार्क कलर का ग्रीन दिखाई देता है हमें। और ये एक मल्टी सेलुलर एल्गी है। मल्टी सेलुलर मीन्स इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में देखो बताया जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गाई, ये जो है स्पाइरोगायरा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जितनी भी, इनमें एक स्पेशलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं। तो दे आर हेल्पफुल फॉर अस, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, थोड़ा सा आपने पढ़ा है स्कूल में, मैंने तो नहीं बताया था, या थोड़ा बहुत बताया होगा, इन केस बताया था तो, वरना वो इसमें आएगा। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूरी होती है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, प्लांट्स के लिए, तो वो काम ये ब्लू ग्रीन एल्गी करती हैं। यस तनिषा, सीवीड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये ध्यान रखना, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ओनली फ्यू ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। एल्गी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे दो यहाँ पर मैंने बताए हैं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें से कोई यूनिसेलुलर होता है, कोई मल्टी सेलुलर, बट मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फेयर। तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि विच एल्गी इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमोस्फेयर, तो आप किसमें क्या नाम दोगे, कौन सी एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइन, ये मैं आपको उस पर दे दूंगा, उस जो स्लाइड्स हैं, जैसे लास्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैंने अपलोड किए हैं, तो आप इसमें से नोट करना चाहो तो बाद में कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं सारे पॉइंट्स। मैं इसमें ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिख रहा हूँ इसी वजह से, जिससे टू द पॉइंट आपको बात पता चलती रहे। अब इनकी डिटेल में स्टडी जो है वो इतनी आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी जितनी है मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको समझो। और क्वेश्चंस के हिसाब से ये जो स्लाइड्स पर लिखे हुए हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप चाहते हो कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, तो आप इससे पता कर सकते हो, मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इनमें से मिल जाएंगे। अब आते हैं फंगाई पर। फंगाई आपने देखी होगी, बहुत जगह भी देखी होगी। देखो, फंगाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। यीस्ट देखा है किसी ने, यीस्ट? यीस्ट देखा एज इन मतलब यूज किया है किसी ने घर में, बेकिंग वगैरह अगर कोई करते हो, या फिर आपके फैमिली में कोई करता है, तो यीस्ट आता है, बाजार से लेकर आते हैं। किस लिए यूज होता है वो यीस्ट, क्या आप बता सकते हो? यस, ब्रेड या केक्स बना, केक्स में तो नहीं, ब्रेड वगैरह जो होती है उसे बनाने में हम यीस्ट का यूज करते हैं, जिससे कि वो फूल जाते हैं, है ना। वो फूलते कैसे हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, बट यीस्ट भी एक तरह का क्या है, फंगाई ही है। फंजाई, फंजाई फंगाई कुछ इस तरह के मोल्ड्स होते हैं।
ये एक ही टाइप का है, अगेन अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ मशरूम जैसे दिखते हैं, कुछ राउंड शेप होते हैं, कुछ क्या बताऊं, प्लांट जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे प्लांट जैसे दिखते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट होता है, कुछ कुछ उस टाइप के दिखते हैं। सो फंजाई और अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस, ना ही ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है फंगाई के, फंजाई फंगाई वॉट एवर इट इज आर यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, टॉडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनकी शेप्स होती हैं। Fungi except yeast are made up of fine threads like structure which is called hyphae. Hyphae fungi looks like plant but they do not make their own food like the plants do. फंजाई जो होता है वो देखने में प्लांट जैसा जरूर लगता है, लेकिन वो प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। कई बार मिक्सअप कर देते हैं एल्गी और फंजाई को, क्योंकि दोनों का ही थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि ये कुछ मोल्ड टाइप होते हैं जो किसी चीज पर उग आते हैं। बट एल्गी जो होता है वो वाटर बॉडीज में उगता है मोस्टली। जो फंगाई होता है ये प्लांट नहीं होता है, मीन्स अपना फूड खुद नहीं बना सकता है, तो इसको एक होस्ट चाहिए होता है जिससे ये अपने आप को ग्रो कर सके। फंगाई नीड्स मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू ग्रो, इनको थोड़ा वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए होती है। ब्रेड्स को आपने देखा होगा, जब आप ब्रेड लाते हो तो अगर लेफ्ट ओवर ब्रेड्स हैं या ब्रेड बच जाती है तो आपके मम्मा या जो भी किचन में काम करते हैं वो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, एक तो उसको वार्म कंडीशन नहीं मिल पाती, दूसरा उसको मॉइस्चर, रेफ्रिजरेटर के अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, जैसे एयर कंडीशन में बहुत जीरो ही हो जाता है। तो उस तरह से उस पर फंगाई नहीं लग पाती। अगर आप बाहर रख दोगे ब्रेड को तो उस पर फंगाई तुरंत लग जाएगी आपको, 1 और 2 दिन में ही, स्पेशली आजकल के मौसम में देखोगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। दैट्स वाई उनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी की होती है। ब्रेड्स पर आप देख कर लाया करो, अगर लाते हो तो उनकी 1 या 2 दिन की डेट होती है कि उस डेट से पहले आप उसको यूज कर लो। उस डेट से पहले यूज कर लोगे तो अच्छी बात है, उसके बाद यूज करोगे तो प्रोबेबली उसमें जो फंगाई के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो होने, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। दे मे कॉज डिजीज एंड प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी और ऑन योर बॉडी। सो फंगाई के लिए मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस होती हैं। केक्स होते हैं, इसी वजह से हम उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, है ना। जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जो यीस्ट से बनाई जाती हैं उनको बहुत जल्दी कंज्यूम कर लिया जाता है। अगर आप बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं करोगे तो उनमें फंगाई ग्रो होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से आपका फूड तो खराब होगा या आपकी तबीयत भी खराब होगी। सो ये कंडीशन स्पेशल है, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन, इसको याद रखना है फंगाई के लिए, ये जरूरी होती है अगर उसको ग्रो करना है तो। सम ऑफ द फंगाई आर पैरासाइट्स, कुछ फंगाई जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड कॉज डिजीज, लिविंग थिंग्स पर फीड करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। मोस्टली जो आपके बॉडी में स्किन इन्फेक्शन होते हैं, एज आई सेड अर्लियर, वो मोस्टली फंगाई की वजह से ही होते हैं। रिंग वॉर्म आपने अगर नाम सुना है, रिंग वॉर्म हो जाता है जिसमें स्किन पर एक राउंड स्ट्रक्चर टाइप बन जाता है, जिसमें बहुत इचिंग होती है और डिजाइन सा बन जाता है एक्चुअली, राउंड। यस बच्चे, हाँ, एक्चुअली यस अर्चित, यू कैन कॉल इट फंगस, जो होता है वो भी फंगाई का ही रूप है एक तरह से। सो फंगाई से भी डिजीज होती है, ऐसा नहीं है कि फंगाई से डिजीज नहीं होती है। एथलीट्स फुट आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा दिनों तक या ज्यादा टाइम तक आप सॉक्स पहनते हो तो आपके फीट जो होंगे, आपको, आपने तो कभी नहीं फेस किया होगा, इन अर्लियर डेज एथलीट्स होते थे वो मोस्टली सॉक्स पहना रखते थे हमेशा। शूज पहनने होते थे तो वो सॉक्स भी पहने रखते थे, तो उससे पहनने रखने से उनकी स्किन जो होती थी फीट में, उस पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा
रेड हो जाते थे, उसमें इचिंग होती थी, प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो दैट्स वाई उसका नाम ही एथलीट्स फुट रख दिया। एथलीट्स फुट का भी एक बीमारी है, डिजीज है, स्किन से ही रिलेटेड है, वो भी किससे होती है, फंजाई से ही होती है। तो ये दो डिजीज है जो मैंने आपको बता दी, इनका नाम आप लिख सकते हो। इसके बारे में और आगे देखते हैं, आगे यहाँ स्लाइड पर भी लिखा होगा। मोल्ड इज फर लाइक, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। मोल्ड जो होता है वो फर लाइक होता है। फर सबको पता है फर क्या होता है। फर लाइक ग्रोथ ऑफ फंगाई अकरिंग एंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर एट मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस, इस टाइप का। ये जो ब्रेड पर होता है, ये फर टाइप देखते हो, ये जो व्हाइट कलर का है, फर टाइप, ये ऑर्गेनिक मैटर्स पर मोस्टली मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस में उगाता है। इसको हम बोलते हैं मोल्ड, मोल्ड फंगाई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोल्ड फंजाई। Some of the examples of mold are rhizopus, which is also known as bread mold। जो ब्रेड के ऊपर होता है इसको हम rhizopus बोलते हैं। पेंसिलम होता है। The fungi like yeast and molds are very small in size and can be seen clearly only with a microscope. Thus, yeast and molds are the fungi which can be considered to be microorganism। सारे फंजाई जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। जो मोल्ड्स होते हैं और यीस्ट होते हैं वो ही मोस्टली इतने छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स होते हैं। द फंजाई सच एज मशरूम्स, मशरूम्स जो होते हैं वो भी फंजाई होते हैं जो आप खाते हो। टॉडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स आर बिगर इन साइज, पफ बॉल्स होते हैं, टॉडस्टूल्स होते हैं, ये सारे प्लांट्स हैं। आप इनको गूगल करके देखना इन नाम्स को। मशरूम तो आपने देखे हैं, टॉडस्टूल्स भी आप देख लोगे, बहुत कॉमनली दिखने वाली चीज है। मुझे यहाँ पर फोटो डाल देनी चाहिए थी। पफ बॉल्स होते हैं, इनको आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएंगे और आपको शायद फैमिलियर हो गए उनसे, आपने देखा होगा पार्क्स में या फिर फील्ड्स में इनको उगे हुए। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय फंजाई और रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट, लाइक नॉट ऑल, लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट, ये इस टाइप का स्किन पर देखो ऐसा हो जाता है जिसको हम रिंगवॉर्म बोलते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय फंजाई। ठीक है, तो ये हुआ फंजाई। तो ये हमारे 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो आपके कोर्स में है, इनके बारे में आपको पढ़ना था। नाउ वी विल डिस्कस कि ये रहते कहाँ हैं और किस तरह से ये फ्रेंडली हैं, हमारे फ्रेंडली हैं, हम हमारे यूज में भी आते हैं, और किस तरह से हमारे दुश्मन भी हैं, हार्मफुल भी हैं हमारे लिए। मेन आपका जो कंसर्न है वो यही है कि आर दे यूजफुल और हार्मफुल। तो सम ऑफ देम अभी तक तो पता चल गया होगा आपको, कुछ तो उसमें से यूजफुल है और कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। कौन कौन से हार्मफुल है ये भी ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन यूजफुल किस तरह से है वो हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है कि हम किस किस जगह पर इसका यूज करते हैं। वैक्सीनेशन में भी इसका यूज होता है, जो आप वैक्सीनेशन करवा रहे हो आजकल, आपके, आप तो नहीं, आप जो एल्डर्स हैं, तो उसमें भी इनका यूज होता है। फूड प्रोसेसिंग में तो होता ही होता है। दवाइयों में, एंटीबायोटिक्स में बहुत होता है। तो ये हम पढ़ेंगे अब आगे। सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर। ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि हर जगह आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, बैक्टीरियाज, इवन इन योर माउथ। इस वक्त आपके माउथ में भी जो माउथ में डिकेड होता है, टूथ डिके होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, वेल, रिवर्स एंड सी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव एंड सर्वाइव इन ऑलमोस्ट all kind of environment like hot springs, ice cold water, saline water, desert soil और marshy land। किसी भी तरह की सॉइल पर, किसी भी तरह के पानी पर, किसी भी तरह के टेम्परेचर पर ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ, किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही है। कभी आप बोलो कि सर आपने तो कहा था रेफ्रिजरेटर में रखने से नहीं होता है, सो यहाँ पर हम
सभी के बारे में बात करें कि कहीं पर कोई सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाता है और कहीं पर कोई सा, लेकिन होता जरूर है। हर जगह आपको कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर मिलेगा। देर इज नो सिंगल प्लेस जहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मिले। They also occur in dead and decomposed organic matters like plants and animals की जो dead bodies होती हैं उसमें भी मिलते हैं। Microorganisms are present inside the human body and that of other animals। सभी animals के human bodies के अंदर भी मिलते हैं। The microorganism also live as parasites on other living things। ये अभी आपको बताया था कि parasites के तरह रहते हैं, including us, हमारे ऊपर भी रहते हैं। तो ऊपर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। सो इन शॉर्ट कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये ना पाए जाते हो। एक्टिविटी है एक छोटी सी, ये आप अपनी बुक में भी देखोगे कि इनकी प्रेजेंस को हम कैसे शो करा सकते हैं। वी कैन शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल एंड वाटर बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज। हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल या मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करेंगे फील्ड से, बीकर में, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद उसको सॉइल के पार्टिकल्स जब सेटल डाउन हो जाएंगे तो ड्रॉप ऑफ वाटर को बीकर में माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप ये एक्टिविटी ऑब्वियसली आप स्कूल में कर सकते हो। घर पर अगर माइक्रोस्कोप है किसी के तो दे कैन यूज दैट एज वेल। सो उसमें आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे चलते हुए। इससे हमें पता चलता है कि सारे जगह हर सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और भी चीजें आप लेकर पता कर सकते हो। यू कैन टेक पीस ऑफ क्लोथ, उसमें भी आप देख सकते हो। आप क्लीन वाटर देखोगे यहाँ पर, क्लीन वाटर में भी आपको टाइनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है। डेट ऑल्सो कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ पानी है तो उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, होते हैं। आपने कभी अगर एड्स जो स्कूल जो एड्स आते हैं आपके टेलीविजन पर, जिसमें आपको हार्पिक का या फिर किसी सोप का या फिर टूथपेस्ट का अगर ऐड दिखाते हैं तो उसमें आप देखोगे वो कभी न तो हमेशा जब भी क्लीन करते हैं तो उसमें एक दो बैक्टीरिया जरूर छोड़ देते हैं, है ना। एक दो आपको टाइनी टाइनी बैक्टीरिया जरूर दिखेंगे। वो इसी वजह से क्योंकि कोई भी चीज 100% क्लीन नहीं कर सकती, बैक्टीरिया स्टिल वहां पर रिमेन रहेंगे। दैट्स वाई वो जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उसमें भी एक ना दो, एक या दो बैक्टीरिया जरूर आपको दिखाएंगे छोड़े हुए आफ्टर क्लीनिंग। चाहे वो टूथपेस्ट का ऐड हो या फिर हार्पिक का ऐड हो या फिर किसी वाटर प्योरीफायर का ऐड हो, उसमें 100% प्योर कोई नहीं लिखेगा। दे ऑलवेज शो कि 99% या 99.9%। बिकॉज बैक्टीरिया कभी भी पूरे तरीके से क्लीन हो ही नहीं सकते, वहां पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट जरूर होगा। हो सकता है उन्होंने क्लीन कर दिया हो लेकिन जब आप उसको यूज करोगे वहां तक आने में उसमें बैक्टीरिया अगेन आ जाएंगे। सो क्लीन बिल्कुल 100% नहीं कह सकते। फाइन। तो एवरीवेयर आप जहां पर भी देख सकते हो, जहां पर भी आपकी नजर जाती है हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। फाइन। अब मुझे एक क्वेश्चन के थोड़े से आप आंसर बताओगे। Let me ask you some questions related to whatever we have discussed so far। सबसे पहले तो उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली exactly। सबसे इजी और सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो उसमें भी आप ये जवाब दोगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म के? यस, एग्जैक्टली। अर्चितन का शिकार ने बताया। फाइन। नो कनिष्क।
दैट इज नॉट करेक्ट। वो मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ, यस तनिषा, सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस करेगा जब लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा। भूल गए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी काव्याच, तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है जब वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा। दैट इज वायरस। सिर्फ वायरसेस ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि उन्हें कोई होस्ट नहीं मिलता, मीन्स उनको वो किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं जाते। यस, याद रखना ये। फाइन। कोई टू ह्यूमन डिजीज बताओ जो बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया से होने वाली टू ह्यूमन डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होती है स्पेसिफिकली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे नहीं बतानी है, सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बतानी है, जो बैक्टीरिया से होती है। ओके अर्चित। यस कशिका। तनिषा, फंगस नहीं बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है वो बैक्टीरिया से नहीं होते हैं। तनिष्क, सॉरी। काव्यांश, कॉमन कोल्ड तो बच्चे वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड तो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है? बैक्टीरिया से कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, टीबी हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, वूफिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है। एंड तनिषा, फंगस, फंगस नहीं होता है। फंगस किसी भी उससे नहीं, फंगस तो फंगस ही होता है। फंगस कोई बीमारी थोड़ी होती है। यस अर्चित। क्या? फंगस नहीं बच्चे, फंगस नहीं, बीमारी नहीं होती है। फंगस फंगल इन्फेक्शन आप कह सकते हो, बट वो बैक्टीरिया से नहीं होता है। ओके। अर्चित सर, टेटनस कैन नॉट बी कॉज। टेटनस, टेटनस बैक्टीरिया से ही होता है बच्चे। टेटनस इज इन समथिंग जिस जो, हाँ, जो बीमारी होती है टेटनस, वो बैक्टीरिया से ही होती है। समथिंग टेटानी करके इसका नाम होता है बैक्टीरिया का। आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम। समथिंग टेटानी, TETANI करके कुछ होता है, बट होता बैक्टीरिया ही है। नो अर्चित। गूगल में हो सकता है गलतियाँ हो, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। बाद में, अभी नहीं। गूगल पे हर चीज सही नहीं होती है। एक बात और बता दूं, गूगल पे जो डाली जाती हैं चीजें वो आप जैसे हम जैसे ही लोग डालते हैं। तो अगर आप गूगलिंग कर भी रहे हो तो देयर आर फ्यू ट्रस्टफुल सोर्सेस, आप सिर्फ उनका ट्रस्ट करोगे। ऐसा नहीं कि जो भी आया गूगल पे वो सच होता है, नो। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बहुत होती हैं उस पर। तो ऑथेंटिकेट करो। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ गलत होता है, लेकिन बहुत सारा डेटा गलत भी होता है, तो उसको ऑथेंटिकेट कियो करो। मींस कहीं और से फिर उसको क्रॉस चेक करो कि कहीं और पर भी क्या ऐसा दिया गया है। उसकी पूरी समरी पढ़ो, उसके उसको फिर रीचेक करो, कहीं और से उसको क्रॉस चेक करो, तब आप बता सकते हो। ठीक है। फर्स्ट जो भी रिजल्ट में आता है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस से होने वाले दो डिजीज के बारे में बताइए, नाम बताइए एक्चुअली, बारे में नहीं बताना है। वायरस से होने वाले डिजीज। यस, दैट इज लेटेस्ट वन। इज दैट कोरोना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ देम। कोल्ड कफ, दैट इज, यस, कॉमन कोल्ड। HIV, यस कशिका, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कॉमन कोल्ड एंड HIV। ठीक है। फंगाई से होने वाले दो डिजीज बताओ, फंगाई से होने वाले। फंजाई, फंगाई। सिंपल आप इसमें लिख सकते हो, याद ज्यादा इधर उधर के एग्जांपल्स मत देना। फंजाई में जब भी आपसे पूछा जाए तो रिंगवॉर्म एंड एथलीट फुट बहुत सेफ ऑप्शन है। स्किन इन्फेक्शन में हाँ रिंगवॉर्म लिख सकते हो। स्किन एलर्जी में रिंगवॉर्म स्पेसिफिक अगर आपको लिखना है तो रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट, दीज आर टू डिजीज जो फंजाई से होते हैं। बहुत सेफ ऑप्शन है, इसमें आपका कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। फंजाई से होने वाले ये दो डिजीज आपको लिखना है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट या ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है कि हम कुछ और देते हैं एग्जाम्पल। साइंस में हम जितना सिंपलेस्ट रख सकते हैं उतना रखते हैं। ठीक है। नहीं बच्चे, कैंसर नहीं लिखोगे आप। कैंसर डिफरेंट डिफरेंट रीजन से होता है, यू डोंट हैव एनी प्रूफ कि कैंसर फंजाई से होता है। कहाँ पर देखा आपने फंजाई से होता है? गूगल कर रहे हो? एज आई टोल्ड यू कि आपको सेफर ऑप्शंस देने हैं जिनके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो या ना ही हो। मींस बुक के एग्जांपल्स। डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, वो गलत भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो। डोंट गो विद देम। बुक में जो दिया है यूज देम। बिकॉज साइंस में हर चीज जो आपको बताई जा रही है, लाइक मैंने उस दिन बताया था अर्चित को कि बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाया नहीं जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, बट लेटर व्हेन आई रिसर्च तो अभी इट्स नॉट ऑफिशियल बट देयर आर सम साइंटिस्ट जिन्होंने सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया है, लिविंग सेल। लिविंग सेल नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट दैट इज नॉट ऑफिशियल स्टिल, तो उसको जब तक वो बुक में नहीं आएगा तब तक वो हम नहीं कंसीडर करेंगे। उसका आंसर नो ही होगा फिलहाल। जैसे एटम्स के बारे में आपने सुना है, क्या आप कह सक कभी आपने सुना होगा एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, है ना? एटम्स के बारे में सुना है सभी ने या नहीं सुना है? एटम्स के बारे में सुना है? सिर्फ सुना है, पढ़ा है नहीं है, मैं सुना है पूछ रहा हूँ। डू यू नो व्हाट इज एटम? तो एटम, हमें तो ये पता है एटम जो होता है, कोई भी जितनी भी चीजें बनी होती हैं दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हमें देख नहीं सकते नेकेड आइज से। इतने छोटे पार्टिकल्स जिनको देखा ही नहीं जा सकता बट अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप से भी, उनको हम एटम्स बोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड समथिंग जिससे एक एटम को नेकेड आइज से देखा जा सकता है। तो लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं है, सो अभी तक हमारी बुक्स में यही है कि हम एटम्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाती हैं। नेट पर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वो भी नेट पर डाल देते हैं, उनके रिजल्ट्स भी, हालांकि वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होते। तो डू नॉट गो विद नेट रिजल्ट्स। फंगाई से होने वाले बच्चे दो डिजीज, एक तो रिंग वॉर्म ले सकते हो आप, और एक होता है एथलीट्स फुट। रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फुट, इनको यूज कर सकते हो आप एग्जांपल्स में। तो सेफर साइड की एग्जांपल्स यूज करोगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं।
बुक में दिए हैं या आपके टीचर ने बताए हैं, स्कूल वाले टीचर्स ने बताए हैं। नेट से देखकर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, वरना आप भी कंफ्यूज होगे और हो सकता है आप एग्जाम में लिखा हो जिसकी वजह से आपका आंसर भी गलत हो जाए। फाइन। तो फंगाई से होने वाले दो डिजीज, एक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट, ये दो आप लिख सकते हो। इनके भी मैं आपको नोट्स में बताऊं दे दूंगा कि और कितनी कितनी थोड़ी बहुत डिजीज जो आप याद कर सकते हो अलग अलग। एंड प्रोटोजोआ से होने वाले एक डिजीज बताओ कोई भी, प्रोटोजोआ से होने वाली, ओनली वन, प्रोटोजोआ से जो होती है। यस कशिका।